हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रोडिजी क्लासेस पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्लास 8 की मैथमेटिक्स की सीरीज़ को चला रहे हैं। मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके। और उसी जर्नी के दौरान हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो फैक्टराइजेशन चल रहा है, जिसका आज लास्ट पार्ट होने वाला है। लास्ट पार्ट नंबर शायद 6 होगा। तो पार्ट नंबर 6 पे आज हमें बस थोड़ी सी बात करनी है। बेसिकली एरर्स ऑफ इक्वेशन का टॉपिक है कि जितनी भी हमारे पास एरर्स होती हैं, क्या हमें एरर्स नहीं करनी है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। बहुत सारी एरर्स मैं आपको बेसिकली पढ़ाते में ही बता देता हूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बट यहाँ पे क्योंकि एक्सरसाइज हमें एनसीईआरटी में दे रखी है, तो हम लोग स्पेशली थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेंगे। और अगर आप लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, कमेंट करके बताएं कि अगर कोई चीज़ जो है जो आपको कमी लग रही है वीडियोस में, वो ज़रूर आप कमेंट में टाइप करके बताएं, जिससे हम वो चीज़ें अपनी सुधार सकें। तो देरी ना करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 6 ऑफ फैक्टराइजेशन, जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी में से होने वाला है। चैप्टर नंबर 14 ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में गिवन है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं। बहुत छोटा सा हमारा टॉपिक होने वाला है, एक एक्सरसाइज है, थोड़े से ही क्वेश्चन है। मैं वो क्वेश्चंस में आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, एरर्स है। बेसिकली आप लोग नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन समझाना मेरा फर्ज है क्योंकि बुक में दे रखा है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या वो एरर्स हैं जो बुक हमें कह रही है कि इनका थोड़ा सा आपको स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, ये इस टाइप ये एक इक्वेशन है। आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है। मैं आपको बता चुका हूँ जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था एक बहुत अच्छे से इक्वेशन क्या होती है। अगर आप लोगों को नहीं पता इक्वेशन क्या होती है, तो एक बार लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर जाकर के देखें, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, वो देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन क्या होती है, हमें कैसे सॉल्व करनी होती है। ठीक है, अब वापस आते हैं। तो ये एक इक्वेशन दे रखी है क्योंकि इसमें ये जो है ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, ये मुझे राइट हैंड साइड दे रखा है, और ये इज इक्वल टू भी दे रखा है। तीनों चीजें, तो ये एक इक्वेशन है। बुक हमसे कह रही है कि हमें ये गलती नहीं करनी है कि भाई जल्दी जल्दी में हम इसको 8x बोल दें और 8x बराबर हो जाए 72 और x बराबर हो जाएगा 72/8 और 8 9 72। तो x की वैल्यू मेरे पास जो आई वो 9 आई। हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं भाई, x वाली एक साइड कर लेंगे, डिजिट सारे एक तरफ ले जाएंगे, तो एक तरफ ले गया मैं, तभी तो x की वैल्यू मेरे पास आई। तो वही किया है मैंने, 8 था मल्टीप्लाई में, तो मैं डिवाइड में ले गया इधर, और मेरे पास x की वैल्यू 9 आ गई। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई, ये मेरे पास गलत आया। क्यों गलत आया दोस्तों? क्योंकि मैं यहाँ पे ये भूल गया कि एक x ये भी तो था। मैंने क्या किया, ऐड इन दोनों को कर दिया। बट इसका भी तो एक कोएफिशिएंट था 1। तो हमें पता है कि अगर कहीं पे 1x लिखा हो तो हम उस 1 को लगाते नहीं है और उसको सिर्फ x लिखा रहने देते हैं। बट उसका भी तो कोएफिशिएंट है, वेरिएबल तीनों सेम है, तो इसका मतलब तीनों ऐड होंगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो होना चाहिए था 9x = 72। ठीक है, 5 ये वाले, 3 ये वाले 8 और 1 ये वाला 9। तो यहाँ पे 9x आना चाहिए था, और x की वैल्यू आती 72, और ये नीचे जाता है इसके, और x की वैल्यू आती 8 9 8 72। तो यहाँ पे आता 8, x बराबर एक्चुअली में 8 आता, ना कि 9 आता, क्योंकि हम इसके कोएफिशिएंट को भूल गए। अब ये वाला अगर एग्जाम्पल 2 की बात करें, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे पता है कि 5 और x दे रखा है, x की वैल्यू मुझे -3 दे रखा है, तो क्या करेंगे वो 5 - 3, और नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये 2। आंसर बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अब वो बोलेंगे कि x की वैल्यू -3 थी, तो हमने x की जगह पे -3 रख दिया, और 5 की जो था 5 के साथ उसका ऑपरेशन कर दिया, मतलब ऑपरेशन कर दिया का मतलब जो भी ऑपरेशन था वो कर दिया, और 2 आया। ये गलत क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमें पता है कि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है x के साथ। अब जब ये मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय जो भी x की वैल्यू है उससे। x की वैल्यू क्या है, -3, तो 5 की मल्टीप्लाई होगी -3 से। अब मुझे पता है 5 प्लस का है, ये माइनस का है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मुझे हमेशा प्लस माइनस वाला रूल देखना होता है। तो प्लस माइनस क्या आया, माइनस, और 5 3 से कितना हुआ, 15। सही आंसर हमारे पास ये होगा। मुझे पता है आप लोग ये गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, कि भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे। हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। बट बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचेंगे कि अच्छा भाई ये 3 है,
तो भाई इसको ब्रैकेट को हटा दो, कुछ मत करो, डायरेक्ट हटा दो। अगर मैं डायरेक्ट ब्रैकेट हटा दूं तो भाई ये बन जाएगा कुछ 3x माइनस 4, बस यहाँ पे ब्रैकेट हटा दिया तो ये जो 3 था ये x के साथ चिपक गया। देख रहे हो 3 जो है सिर्फ x के साथ चिपक गया, बट 4 से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट हमें पता है कि हमें ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है डायरेक्टली ब्रैकेट हटा देना। हमें डायरेक्टली ब्रैकेट नहीं हटाना है, हमें पता है क्या करना है। जब भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है या कोई वेरिएबल है या फिर दोनों है नंबर और वेरिएबल, तो हमें वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी होगी और वो 3 पहले पहली टर्म के पास जाएगा, फिर जो भी साइन होगा वो लगेगा और फिर वो दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लीकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, और साइन भी मैटर करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था साइन भी मैटर करते हैं। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो पहली टर्म प्लस की आने वाली है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो दूसरी टर्म नेगेटिव आने वाली है। या फिर मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि अगर बाहर पॉजिटिव नंबर है तो साइन ब्रैकेट के अंदर के सारे वही रहेंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव नंबर है तो अंदर के साइन पलट दो, काम हो जाएगा। पलट दो का मतलब अपोजिट कर दो। अब क्योंकि प्लस का था तो साइन अंदर का वही रहेगा, तो माइनस ही आएगा और मल्टीप्लाई कर दो 4 या 12, ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 दोनों के पास गया। इस केस में क्या हुआ था, मैंने सिर्फ ब्रैकेट हटा दिए थे और वो 3 जो था x के साथ आ गया था, 4 के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी ब्रैकेट ही हटा देते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, वो लोग ब्रैकेट हटा देंगे और इसको लिख देंगे 2x²। ब्रैकेट हट गया, ये जो स्क्वायर थे x के ऊपर आ गया। तो आप लोगों को पता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, ये बिल्कुल गलत है। जब भी ब्रैकेट लगा हुआ होता है तो स्क्वायर जो है इसके पास भी आएगा और स्क्वायर इसके पास भी आएगा। तो ये जो होगा ये एक्चुअली में होगा 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। स्क्वायर अंदर आ गया दोनों के पास। अब भाई 2 का स्क्वायर जो होगा वो तो हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो वो वेरिएबल है, तो x का स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा x का स्क्वायर। तो भाई इस वाले ब्रैकेट को जनरली, ये जो मैंने किया है इसको जनरली हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर लिखते नहीं हैं। जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे स्क्वायर, जैसे मैंने लिखा 4x का होल स्क्वायर, तो अब आपको पता चल गया इसको बोला भी होल स्क्वायर जाएगा। 4x का होल स्क्वायर विच मीन्स मेरे दिमाग में इमेज बन गई कि अच्छा भाई होल स्क्वायर है यानी दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर दोनों का पास जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करूंगा 16 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ये वाला स्टेप हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट ध्यान रखने वाली बात यह, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, तब मत कर देना आप। अब ये 4x का होल स्क्वायर नहीं है, अब ये 4x स्क्वायर ही है, ठीक है। अब इसका बोलने का तरीका भी यही है 4x स्क्वायर। जब मैं इसको बोल रहा था, मैं बोल रहा था 4x का होल स्क्वायर, विच मीन्स कि होल का स्क्वायर है। बट यहाँ क्या बोलूंगा मैं, 4x स्क्वायर, सिर्फ x का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बच्चे क्या करेंगे, इस वाले की इसके मल्टीप्लाई, इस वाले से इसकी मल्टीप्लाई। भाई पहले की पहले से कराएंगे, दूसरे की दूसरे से कराएंगे। तो पहले से कराई तो ये बन गया 2a स्क्वायर, क्योंकि प्लस का था। दूसरे वाले की इससे कराई तो नेगेटिव है तो माइनस आने वाला है, ठीक है। और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 2 था, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 6 आएगा। बट ये आप लोगों को पता है कि भाई ये गलत है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बार बार कि आपको क्या करना है। जब भी बायनोमियल और बायनोमियल आएंगे, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है, पहले डिजिट की पहले के साथ और फिर पहले डिजिट की दूसरे के साथ भी, फिर दूसरे डिजिट की पहले के साथ और दूसरे डिजिट की दूसरे के साथ भी। तो ये क्या बनता, ये बनता, ये पॉजिटिव है, साइन चेंज नहीं होंगे इन दोनों के, तो ये बनता 2a स्क्वायर प्लस 4a। अब ये नेगेटिव है, अब जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3a और माइनस का 3 दूनी 6, ठीक है। ये हमारे पास ये बनता। अब ये आप लोगों को सेम वेरिएबल दिख रहे होंगे तो इसको सॉल्व किया जा सकता है फर्दर। तो ये बनता 2a स्क्वायर माइनस का प्लस का a और माइनस का 6। ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ये क्या है भाई, स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चों का क्या कहना होता है कि भाई इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, हो गया स्क्वायर। उन्होंने क्या किया, भाई सर आपने तो बताया था कि भाई ब्रैकेट के बाहर जब भी ब्रैकेट के बाहर जब भी स्क्वायर होगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होगा तो वो स्क्वायर दोनों जगह आएगा। बिल्कुल जस्ट अभी बताया मैंने एग्जाम्पल नंबर कौन से में, ये था एग्जाम्पल ये वाले में, कि भाई जब भी होगा तो ये स्क्वायर दोनों में आएगा। तो बच्चे बोलेंगे कि भाई ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा और ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस 64 बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन हमें पता है कि ये बिल्कुल गलत है। ये वाला जो रूल है ये केवल तभी काम करेगा जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा।
ठीक है, ये स्क्वायर तभी ऐसे सबके पास अंदर जाएगा जब मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर प्लस है या माइनस है तो आपको पता है क्या काम करेगा, फॉर्मूले काम करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो मतलब है वो मतलब है x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 8। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। जबकि इसका अगर मैं देखूं 4x स्क्वायर का मतलब क्या है, 4x का होल स्क्वायर का, तो इसका मतलब है 4x मल्टीप्लाइड बाय 4x। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से है, मतलब एक टर्म की मल्टीप्लाई एक टर्म से ही है। तो हमें पता है क्या करते हैं, डिजिट से डिजिट की मल्टीप्लाई 16 और वेरिएबल की वेरिएबल से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे अगर मैं देखूं डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि बायनोमियल की मल्टीप्लाई बायनोमियल से, यानी 2 डिजिट इधर है 2 टर्म और 2 टर्म इधर है। तो आपको पता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी पड़ेगी, या तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ या फिर आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, विच इज ए स्क्वायर। ए अगर मैं इसे मान लूँ, बी अगर मैं इसे मान लूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना था x इंटू बी कितना है 8 प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया भाई, x स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x और प्लस 64। ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों 2 एग्जाम्पल्स और मैंने आपके सामने लिख दिए। फिर से वही वाली बात है, स्क्वायर वाली तो आपको पता है। इसका मतलब क्या है, x माइनस 5 और x माइनस 5, यानी बायनोमियल की मल्टीप्लाई बायनोमियल से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी पड़ेगी, है ना। तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि भाई x स्क्वायर माइनस 25, ये गलत हो जाएगा। या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्योंकि ये a है ये b है और होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों को याद हो गया होगा अब तो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो a का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 इंटू ए क्या था x इंटू बी क्या है 5 और प्लस का b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास बनेगा x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 5 दूनी 10 x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा ये 25। तो मेरे पास ये करेक्ट आंसर होने वाला है। अब ये जो आया इसमें है सारी जो इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है वो यही है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो 5 से 5 कट कर देंगे, वो बोलेंगे 5 से 5 कट करो, आंसर आएगा सिर्फ a। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई a प्लस 5/5 अगर लिखा है तो अगर मैं 5 से 5 को कट करूंगा तो भाई 1 से ही तो कट करा, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो ये 1 तो रहेगा, तो इसका आंसर a प्लस 1 आना चाहिए। बट हमें पता है कि ये दोनों ही आंसर गलत है, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म होगी और ऊपर जो है 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, a प्लस 5/5 में क्या होगा कि ये 5 इसके नीचे भी जाएगा, ये 5 इसके नीचे भी जाएगा, विच मीन्स a के नीचे भी 5 जाएगा, साइन वही लगेगा जो बीच में लगा हुआ है, और दूसरी टर्म के नीचे भी 5 जाएगा। जब दोनों के नीचे गया तो ये तो कट नहीं होंगे, बट 5 1 जा 5 5 1 जा 5 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे a प्लस 5 भी आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना, a प्लस 5 भी केवल आंसर नहीं है, प्लस में 1 और आएगा, यानी प्लस में 1। जब भी कोई टर्म ऊपर नीचे पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी तो वहां पे 1 आएगा, 1 बचेगा, वहां पे 0 मत कर देना कि भाई यहाँ तो कट गया तो कुछ नहीं बचा। प्लस में है, अगर मल्टीप्लाई में होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये कुछ इस तरीके से होता, 2 इंटू या फिर ऐसे लिखो 2xyz अपॉन में xy। अब आप लोग ये मत कर देना कि भैया हर उसके नीचे, जैसे 2 के नीचे xy, फिर क्या x के नीचे xy, फिर y के नीचे xy और फिर z के नीचे xy। ये तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गलत हो गया, ये तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, आप लोग देखो, ध्यान दो थोड़ा। ये ऊपर एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, और नीचे भी सिंगल टर्म है। चलो नीचे की तो बात ही हटा दो, नीचे अगर 2 टर्म भी है तो वो दोनों टर्म भी जाती हैं। ऊपर भी सिंगल टर्म है, नीचे भी सिंगल टर्म है, बट यहाँ देखो ऊपर 2 टर्म्स हैं, ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ है। हमें पता है प्लस और माइनस जो है वो टर्म्स को अलग अलग कर देता है। मल्टीप्लाई यहाँ पे जो लगा हुआ है सबके बीच में, या मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म्स अलग अलग नहीं करते, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर लगा हुआ है विच मीन्स वो टर्म एक ही है। अब यहाँ जो है सिंगल टर्म ही डिवाइड की जा रही है सिंगल टर्म से, तो हमें यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर एक टर्म ऊपर है और एक ही टर्म नीचे है तो हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। बट अगर टर्म्स ज्यादा हुई
चाहे ऊपर या नीचे, तब हम लोग जो है कट नहीं कर पाएंगे, फिर हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अगर ऊपर 2 टर्म्स हुई तो क्या करो, नीचे वाले को अलग अलग भेज दो दोनों के पास। अगर नीचे 2 टर्म हुई तो फिर वो कॉमन लेना पड़ेगा। पिछले वाले पार्ट में आप लोगों ने ये चीजें क्लियर की होंगी अपनी। तो यहाँ पे तो ये भाई डायरेक्टली x से x कट हो जाएगा, y से y कट हो जाएगा। अब ये भी 1 1 से ही जाएगा। बट एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बचा वो बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय z, ठीक है ना। यहाँ पे ये बचा, इसलिए हम इन 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि जब आप इनकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही बचेगा। 2 1 2 और फिर 2 1 2, और z को यहाँ लिख दिया तो ये 2z बनता है। बट एडिशन में क्या होता है, एडिशन में 1 की इंपॉर्टेंस होती है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 ही रहता है, बट 3 + 1 4 हो जाता है। तो 1 की जो इंपॉर्टेंस है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ज्यादा रहती है। 3 - 1 2 हो जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाय 1 तो वो 3 रहेगा। तो डिवाइड में और मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एडिशन में पड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ वाला 1 जो है इग्नोर करके, भाई ये बचा इन दोनों को साथ लिख देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा मत लिख देना कि भाई ये बचा इन दोनों को साथ लिख दो, गलत हो जाएगा। +1 आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, क्योंकि कट हो गया तो यहाँ 1 बचा है। अब ये प्लस में है तो आप लोगों को पता है कि भाई +1 जो है आंसर को इफेक्ट करेगा। देखो प्लस और माइनस दोनों आंसर को इफेक्ट करेगा। अगर आप 3 में 1 जोड़ोगे तब 4 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा। बट मल्टीप्लाई और डिवाइड में आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये +1 लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई a/5 a की वैल्यू जो भी है उसको यहाँ रखो, /5 करो और उसमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने समझाना चाह रहा था। आप लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा पाया हूँगा। और ये एक लास्ट एक्सरसाइज बची है, एक्सरसाइज 14.4। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी एक्सरसाइज 14.4। बेसिकली आप लोगों को इसमें करना क्या है, आप लोगों के सामने सब कुछ हो रखा है, बस आप लोगों को मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। आप अपनी इस एक्सरसाइज में मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, उसे सर्किल करें और उन्हें सही करके लिख लें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस एक्सरसाइज का, या फिर आप वीडियो पॉज कर लीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे। और नोटबुक में ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि एरर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि एरर्स ही सबसे ज़्यादा हमें गलत चीज़ों की तरफ धकेल के ले जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही। और दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा मेंसुरेशन होने वाला है, विच इज़ चैप्टर नंबर 11, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में होने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उसकी एक भी वीडियो मिस ना करें। हम लोग आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, हर चीज़ आपको बताएंगे, समझाएंगे। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आएगी तो हम उसको बार बार समझाएंगे। तो जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो मेंसुरेशन है। अगर आप लोगों को मेरे हिसाब से तो देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी बनाने चाहिए। और बहुत बेस बनाने वाला एक चैप्टर है जो 10th और 9th और 10th में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उस चैप्टर पूरा एक चैप्टर है जो इसका वेटेज 10th क्लास में सबसे ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है मेंसुरेशन, चैप्टर नंबर 11। उसको हम लोग फिनिश करेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ अपने बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में ये भी करके बताइएगा कि आपको हमारी पहले के पार्ट्स जो हैं वो आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप लोग हमें ऐसे ही देखना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोडिजी क्लासेस को, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस लगातार बनाते रहें। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।